हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो आज मैं सोच रही हूँ कि राधे रानी सरकार की अलमारी ठीक कर दूँ, कवर्ड को ठीक कराऊँ, ऑर्गेनाइज कराऊँ। तो गाइज मैं तो जा रही हूँ भोग घर में, पीछे मंदिर के पीछे। तो आप भी चलिए मेरे साथ और जल्दी जल्दी आ जाइए, क्योंकि आपको ना मेरी हेल्प करनी है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं अपने भोग घर में, और ये देखो हमारे राधा रानी और कृष्ण भगवान की अलमारी है। तो मैं कब से सोच रही हूँ कि इस अलमारी को ठीक करूँ। ये देखो गाइज, ये फट गया है। तो ये देखिए, ये कपड़े कुछ तो अच्छे से रखे हैं मैंने, पैकेटों में रखे हैं बढ़िया से। अभी फिर से सेट करते हैं इनको। ये देखो, ये कोई नए कपड़े भी लेके आया था छोटे छोटे, तो ये मिलते नहीं हैं हमको। ये इधर बहुत व्यस्तता हो रही थी, तो उस वजह से बहुत सारे कपड़े हैं। ये ऐसे ही पड़े हुए, देखो शॉल थे इनके। अभी थोड़े शॉल मेरे पास अंदर भी हैं, वो भी लाऊंगी मैं यहाँ। ये किसी ने नाप के लिए कपड़े मांगे थे, तो ऐसे ही रखे हैं। तो अभी मैं पैकेट लाई हूँ, उनमें इनको संभाल देते हैं अच्छे से। और ये देखो गाइस, एक स्पेशल चीज़ दिखा रही हूँ आज आपको। ये है मकुट। जब हमारे यहाँ रामलीला हुआ करती थी, तब ये मकुट चलते थे। अब कभी कभी ये बच्चे आते हैं कोई कुछ बनने के लिए, तो तब देते हैं। और ये है राम का मकुट। तो गाइस कैसा लग रहा है मुझ पे राम का मकुट, बताना। या रावण का अच्छा लग गाइस, रावण का अच्छा लग रहा मुझ पे या राम का, ये बताना। लीला लीला आंटी वहां से देख के हंस रही है। लीला आंटी देख के हंस रही है मुझे। चलो जी, ये तो मजाक की बात है। अब हम कर रहे हैं काम। ये देखो कितना, ये कपड़े ऐसे ही रखे हुए हैं ना, इनके लिए पैकेट नहीं है। लीला कह रही मैं भी करती हूँ तुम्हारी हेल्प। आजा लीला। है, इसको पहन के डांस होगा। ये घुंघरू है गाइस, पहले से ऐसे पट्टे में घुंघरू होते थे। बहुत पुरानी चीज़ें, मैं आपको बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें दिखाती हूँ। और अब तो धागे में बत्ते हैं, ऐसे 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 बांधते हो। रामलीला में डांस करते होंगे ना, तो उसका है। सब कपड़े अपने संभाल देती हूँ आज अच्छे से। भावना चाची क्या कर रही? बुलाओ तो। ये ऐसे रखे हुए हैं, तो ये सब जो पैकेटों में है, उनको पैकेटों में ही रहने देंगे। है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, मंदिर के कपड़े ना बार बार खराब। तो ये प्लास्टिक का रोल है, और इसमें से हम अलमारी में बिछाने के लिए पेपर काट रहे हैं। ये नाप है, हमने नाप ले ली है एक, तो इसी की नाप के हम काटेंगे। हमें चाहिए 4 पीस। तो गाइस 2 काट लिए हमने, अब तीसरा काटे। बाप रे, इतना भारी हो रहा है ये, मेरे हाथ में लग गई, इससे मेरे हाथ की उंगली के ऊपर आया। तो ये रोल इतना भारी है। पन्नी बिछाने से थोड़ा अच्छा भी लगेगा, और जितना होगा फिर आज काम उतना ही करूँगी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं है, कहीं जाना भी है मुझे। चलो, तो ये हमने बिछा लिया है इसमें एक पेपर। अभी तीनों के लिए और काटते, क्योंकि ये ज़्यादा चौड़ा हो रहा था, तो चौड़ाई में भी काटना पड़ा मुझे। तो अब जो हमारे पैक हैं वो कपड़े, वो रख देते हैं अच्छे से। तो गाइस, कुछ तो ये हमारे बिल्कुल सही है, लेकिन देखो कुछ ऐसे फटे पड़े हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे। इन कपड़ों को, इन्हीं के लिए मैंने नए मंगाए हैं। पुराने भी तो हुए थे ये।
हाँ बहुत पुराने हो गए हैं ये। जब शुरू हुए थे ये बैग मिलने तब से हैं। तो ये इस तरीके से कैसे फटा होगा इतना, रखे रखे भी फट जाता है कपड़ा। सामान ज़्यादा हो गया। तो मैंने इनके लिए नए ऑर्गेनाइज़र मंगाए हैं। पहले मैं जो सही हैं उनको सही रख लेती हूँ, फिर ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ठीक है। तो गाइज़ हम आपको ड्रेस भी दिखाते हैं। ये देखो येलो, कितनी प्यारी येलो है, और जो हमने पूरी पैक करके रख दी है। और ये है गोल्डन डिस्को वाली। ऐसी हमारे पास सिल्वर वाली भी है, ये देखो सिल्वर वाली ड्रेस भी है हमारी राधा रानी के पास। तो हम एक उसमें दो दो ड्रेस रख दे रहे हैं। पतली पतली आ जा रही है क्योंकि। अब किसको भी बनाएंगे, खूब चमक रही ना। तो ये है हमारे भगवान जी के शॉल। और देखो एक शॉल ये है, ये इतना सुंदर शॉल है। ये देखो कश्मीर से आया है ये शॉल। जब हमारे ससुर जी कश्मीर बॉर्डर पे सर्विस करते थे तो वो लेके आए थे। तो ये लेके आए थे घर में पहनने के लिए, लेकिन ये इतना बड़ा शॉल था और मैंने भगवान जी को पहना दिया था ये ठंडियों में। तो जैसे ही मैंने भगवान जी को ये वाला शॉल पहनाया, और एक ये मुझे गिफ्ट में मिला था तो ये भी मैंने पहना दिया था राधा रानी को। तो जैसे ही मैंने ये पहनाया तो इसके पीछे से ना इतने सारे शॉल आ गए। देखो 1 2 3 और ये देखो 4 5 शॉल आ गए उनके लिए तुरंत उसके बाद। शायद वो मुझसे कह रहे हैं कि अपना शॉल वापस ले जाओ तुम मेरे पास बहुत आ गए हैं, अब तुम अपना ले जा सकती हो। लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा था उन पे। प्योर ऊल का बना हुआ है और इसमें कश्मीरी कढ़ाई है। ये जो है ना, ये वो है चांदनी जो ऊपर लगती थी, उसके ऊपर मंदिर के ऊपर लगती थी भगवान जी के ऊपर। ये है चांदनी और इसमें बना हुआ है स्वास्तिक। अब तो लोग कोई नहीं लाते ऐसी चीज़ें, लेकिन पहले से बना के लाते हैं। अब हमने हटा भी दिए क्योंकि काली कुली हो जा रही है। और इसमें देखो नाम भी काढ़ के दिया हुआ है, हाथ से काढ़ रखा है। सप्रेम भेंट श्री कैलाश शंकर माहेश्वरी लाला बाजार अल्मोड़ा। और ये सब हाथ से ही बनाया होगा उस जमाने में, नहीं सिलाई कर रखी है, वो कढ़ाई हाथ से कर रखी है। ये हो गई है हमारी राधा रानी की अलमारी सेट। अभी हमारी बहुत जगह बची है, ये देखिए नीचे भी बची है। तो अब जब और कपड़े आएंगे तो हम यहाँ रख लेंगे, सामान भी कपड़े भी। देखो ये पंखे को देखो, अभी मैंने इस पंखे को चलाया, अभी इसके फैन चल रहे थे, अभी आपके फैन नहीं चल रहे हैं, अब खाली मोटर चल रही है, आगे पीछे हो रहा है, पता नहीं क्या बात हो गई। तो मैं क्या करूँ, बाबा आदम के ज़माने का पंखा लगाओगे तो ऐसा ही तो होगा। देखो गाइस, बाबा आदम के ज़माने का पंखा लेके आए हैं और वो भी नहीं चल रहा है। हैवेल्स का है वो, है तो हैवेल्स। अभी मैंने ये पंखा चलाया ना सफाई करके, तो ये फर्स्ट क्लास चल रहा था थोड़ी देर, अभी मैंने बंद किया तो आप देखो दोबारा चलाया तो इसकी खाली मोटर चल रही है, लेकिन ये फैन नहीं चल रहा आगे का। गाइस हम पंखे की हवा खाने के लिए बैठे हैं और पंखा खाली ऐसे ऐसे गर्दन इधर उधर हिला रहा है उसकी ब्लेड्स चल नहीं रही है। देखिए बंद हो गया है हमारा बाबा आदम के ज़माने का पंखा। तो वैसे तो हमें पंखे की यहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी आज निकाला। ये हमारे साहब जी को ज़्यादा ही गर्मी होती है, हमें तो नहीं होती है उतनी गर्मी। हैवेल्स का पंखा है वो, बहुत बढ़िया पंखा है। हैवेल्स का तो है फिर, लेकिन क्या करें, तुमने यहाँ लगाने नहीं दिया। यहाँ कैसे लगता पंखा, यहाँ तो इतनी चीज़ें लगी हुई हैं, तो यहाँ पंखा नहीं लगवाया। मैंने तुमसे कहा था एसी लगवा दो, यहाँ एसी लगाया रहता तो अच्छा होता। अरे एसी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। क्यों नहीं है एसी की ज़रूरत? मैं कहा था जो ठंडा गर्म एसी होता है जाड़ों में हमारे वो काम आ जाता है, गर्म एसी ना, यहाँ कमरा गर्म हो जाता है उससे। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं, कहीं सर्दियों में तो लगवाते हैं। हमारे यहाँ बिल्ली ने 2 बच्चे दे दिए हैं, तो बच्चे तो अंदर छुपे हुए हैं, वो दिख रहे हैं। अरे ये तो बहुत बड़े दिख रहे हैं, लेकिन हैं अंदर दुबक जा रहे हैं।
तो हमको इंतज़ार करना पड़ेगा इनके बाहर आने का।